बच्चों देखिए प्रश्नावली 6.3 का 7वां सवाल आकृति 6.38 ये 6.38 आकृति है त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी ये पूरा त्रिभुज के शीर्ष लंब ए डी, ये देखो ये शीर्ष लंब ए डी 90 डिग्री कोण बना रहा और सी ई और ये सी ई भी 90 डिग्री कोण बना रहा परस्पर बिंदु P पर। यहाँ P पर दोनों ये शीर्ष लंब और ये शीर्ष लंब ये बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं। आपको प्रूव करना है त्रिभुज ए ई पी। त्रिभुज ए ई पी यानी ये त्रिभुज ए ई पी इस त्रिभुज को है ना, और ये समरूप किसको दिखाना है? त्रिभुज सी डी पी। त्रिभुज जो है सी डी पी यानी इस त्रिभुज में समरूप दिखाना है। तो आइए प्रूव करते हैं। कई सवाल हैं इस सवाल में, तो हमें जो है ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में समरूपता सिद्ध करना है। ये त्रिभुज ए ई पी है और ये त्रिभुज जो है सी डी पी है। इन दोनों त्रिभुजों में समरूपता सिद्ध करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी तथा सी ई। ये त्रिभुज ए बी सी है और इसका एक शीर्ष लंब है ए डी और एक शीर्ष है सी ई, है ना। परस्पर बिंदु P पर विभाजित करते हैं यानी प्रतिच्छेद करते हैं। आगे हम ये प्रूव करेंगे त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी। तो पहला जो दिया है देखिए त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में, है ना। त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में कोण ए ई पी, कोण ए ई पी यानी ये वाला कोण, है ना, और बराबर कोण सी डी पी बराबर कोण सी डी पी और ये वाला कोण यानी ये कोण और ये कोण बराबर है। तो 90 अंश है दोनों, क्योंकि ये लंब है ना, तो ये 90 अंश के होंगे। अब यहाँ पर अगला रीजन है कोण ई पी ए, कोण ई पी ए यानी ये वाला कोण ये, और दूसरा कोण डी पी सी ये कोण, ये दोनों क्या होंगे? आमने सामने ना, शीर्षाभिमुख कोण। जब जैसे ये कोई दो रेखा काट रही तो ये आमने सामने कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण ये भी दोनों बराबर हैं, इसलिए हमने बराबर लिख दिया। अब किसी त्रिभुज के अगर दो एंगल बराबर होंगे तो समरूप होते हैं। तो इसका देखो ये एंगल है ना, ये अगर 90 तो ये भी तो 90 होगा। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, दोनों समरूप होंगे। तो हम लिखेंगे इसलिए, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और एंगल हमने दिखाया तो हम लिखेंगे एंगल समरूपता कसौटी। तो एंगल समरूपता कसौटी, दो एंगल हमने बराबर बताया, ये प्रूव्ड हो गया। अगला सवाल चलते हैं। अब दूसरा यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी, इसको प्रूव करना है। त्रिभुज ए बी डी यानी ये त्रिभुज ए बी डी इस त्रिभुज में, है ना। और दूसरा फिर क्या है? सी बी ई, त्रिभुज सी बी ई यानी सी और बी ई। पहले देखिए, पहले हमने इस त्रिभुज को ऐसे लिया और फिर इसके बाद दूसरा क्या, ये सी और बी ई ये लिया, यानी इस त्रिभुज में और फिर इस त्रिभुज में हम प्रूव करेंगे समरूप है कि नहीं। अब देखिए अगर ये 90 का है तो ये भी तो 90 का होगा। तो लिखेंगे कोण ए डी बी, यहाँ लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर कोण। तो हमने देखा कोण ए और डी और बी इस कोण को लिया। अब हम कोण क्या ले लेंगे? अब हम कोण लेंगे यहाँ पर कोण सी ई बी, यानी जो ये त्रिभुज है उसका ये एंगल लिया और जो ये त्रिभुज है उसका ये एंगल लेंगे। तो लिखो कोण सी ई बी, इसके बराबर होगा कोण सी ई बी बराबर कितने हैं? 90 अंश के। अब जो ये कोण आ रहा है तो वो जो है त्रिभुज ए बी डी में भी है और यही कोण त्रिभुज सी बी ई में है, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कोण ए बी डी, कोण ए बी और डी और बराबर कोण सी बी ई बराबर कोण सी बी ई। और यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ, क्योंकि दोनों में है, उभयनिष्ठ कोण है ये, उभयनिष्ठ कोण, है ना। दो रीजन बता दिए तो समरूप है।
तो ये कोण का इसका दिखाया और इसी कोण इसका दिखा दिया, क्योंकि ये कोण दोनों त्रिभुज में मौजूद है। तो इसलिए त्रिभुज ए बी डी और समरूप और त्रिभुज सी और बी ई। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल, एंगल दिखाया ना, तो एंगल समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी। अब फिर आगे प्रूव्ड लिख दीजिए। बहुत बढ़िया सवाल था। ऐसे अब हम अगला सवाल देखें। अब हम तीसरा सवाल देखेंगे। त्रिभुज AEP, त्रिभुज AEP यानी ये वाला त्रिभुज है ना। और फिर इसके बाद समरूप त्रिभुज ADB। पहले इस त्रिभुज को है ना, ये ऐसे AEP, और फिर इसके बाद A से ही फिर ये आएगा। तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में हम समरूपता दिखाएंगे। अब देखिए ये कोण, तो ये CE जो है AB रेखा पर लंब है, तो ये कोण 90 को होगा। तो कोण AEP यानी ये कोण, और बराबर कोण ADB, क्योंकि ये AD रेखा BC पर लंब है, तो ये 90 तो यहाँ 90 होगा। तो लिखेंगे कोण AEP, कोण AEP और बराबर कोण ADB, बराबर कोण ADB बराबर 90 अंश। ये हमने पहला दिखा दिया। अब इसमें देखिए ये जो कोण A है, ये कोण A त्रिभुज AEP में भी है, और यही कोण A त्रिभुज ADB में है। तो ये कोण उभयनिष्ठ हो जाएगा, दोनों मौजूद है। तो लिखेंगे कोण EAP, कोण EAP बराबर कोण DAB, बराबर कोण DAB। फिर लिख देंगे उभयनिष्ठ है। ये कोण क्या है? उभयनिष्ठ है। तो देखो हमने इस एंगल को दिखाया और इसके बाद इस दोनों एंगल को दिखाया, तो ये दोनों त्रिभुज हमारे ये समरूप होंगे। तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB, और फिर लिख देंगे एंगल समरूपता कसौटी। फिर लिख देंगे प्रूव्ड, यहां सिद्ध हो गया आपका। अब हम देखेंगे त्रिभुज PDC में क्या है। त्रिभुज PDC यानी PDC, ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज देखो, P और D और C। फिर समरूप क्या है? त्रिभुज BEC। तो समरूप क्या है? त्रिभुज BEC यानी इस त्रिभुज में और ये दोनों मिला करके ये बड़े वाले त्रिभुज में, इसमें हम समरूपता प्रूव्ड करेंगे। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, ये कोण इधर को चलेंगे, कोण PDC यानी ये कोण, और अब यहाँ पर ये D इसमें पड़ रहा है, तो कोण PDC हो जाएगा। देखिए कोण PDC और कोण BEC यानी C, आप इस तरह से कोण PDC और कोण BEC, ये वह कोण, ये कोण बराबर होंगे। तो लिखिए कोण PDC बराबर कोण BEC बराबर कितने हैं? 90 अंश। अब देखिए ये कोण जो C है ना, ये त्रिभुज PDC में भी है, और यही कोण ये त्रिभुज BEC में भी है। तो C उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कोण DCP। तो यहाँ लिखेंगे कोण DCP बराबर कोण है ना BCE, या ऐसे लिख दीजिए। चाहे कोण BCE लिखो और चाहे कोण ECB लिखो, C अक्षर बीच में होना चाहिए। तो लिखो कोण ECB, कोण EC और B, और यार जो उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण।
फिर इसके बाद इसलिए त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC, यहाँ लिख देंगे एंगल समरूपता कसौटी। फिर आगे हम लिख देंगे प्रूव्ड। हमारा यह सवाल प्रूव्ड हुआ। धन्यवाद बच्चों। अगले सवाल पाने के लिए वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो और बेल आइकन घंटी बजा दो। धन्यवाद।